नमस्ते। आज हम कुछ बहुत ही अनोखा करने वाले हैं। बच्चों के कार्टून से सिर्फ एक लाइन उठाएंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कितनी गहराई छिपी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा वाक्य अपने आप में एक पूरी कहानी समेट सकता है। तो ये रहा वो वाक्य जिस पर आज हम बात करेंगे। हाँ, देखने में लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन जब हम इसे करीब से देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि इसमें भक्ति, समुदाय और हिम्मत की एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक लाइन से पूरी कहानी निकलेगी कैसे, है ना? तो चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वाक्य के पहले हिस्से से। यही कह सकते हैं हमारी कहानी की नींव है। एक ऐसा आध्यात्मिक काम जो आगे जो कुछ भी होने वाला है ना, उसके लिए एक स्टेज सेट करता है। इस पहले हिस्से में ही देखिए, 3 मेन चीजें सामने आती हैं। बच्चे, भोग नाम का एक चढ़ावा और भगवान। यह सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, नहीं, ये तो एक पवित्र रस्म की शुरुआत है। और मजे की बात तो ये है कि भोग का मतलब समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि यह भगवान को चढ़ाई जाने वाली कोई चीज है, कोई भेंट है। कितना सिंपल है पर कितना पावरफुल। सोचिए जरा, कुछ ही शब्दों में भक्ति से भरे काम का कितना साफ सुथरा स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ये सिर्फ एक ऑर्डर से कहीं ज्यादा है। ये तो एक छोटी सी रस्म है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। फोकस जो है वो एक आध्यात्मिक काम से हटकर एक कम्युनिटी एक्टिविटी की तरफ जाता है, जिससे कहानी में एक और लेयर जुड़ जाती है। ध्यान दीजिए कि टोन कैसे बदल रही है। एक फॉर्मल चढ़ावे से हम एक इनफॉर्मल, साथ में की जाने वाली एक्टिविटी की तरफ आ गए हैं। अब बात सिर्फ भगवान की नहीं हो रही, अब बात हो रही है लोगों के एक साथ आने की। तुम सब और चलो हम जैसे शब्द एकता की एक फीलिंग पैदा करते हैं। ये शरबत पीना सिर्फ एक ब्रेक नहीं है, बल्कि ये एक मकसद से किया जा रहा काम है। आगे जो मुश्किल आने वाली है ना, उसके लिए सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है जो उस मुश्किल का सामना करने से पहले पूरे ग्रुप को एक कर देता है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। असली मुश्किल और हमारे हीरो की एंट्री। यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। तो चैलेंज बिल्कुल साफ है, गुरुकुल तक रथ खींचना है। सोचिए ये कितना मुश्किल काम होगा। इसके लिए जबरदस्त ताकत और पक्का इरादा चाहिए होगा। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, बलराम। सिर्फ एक नाम, लेकिन यही नाम कहानी के सॉल्यूशन की चाबी है। और बलराम के आते ही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी पता चल जाती है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। ये अपने आप में हिम्मत का एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। मतलब मुश्किल और उसका हल दोनों एक साथ सामने रख दिए गए हैं। तो अब तक हमने भक्ति, एकता और चुनौती के हिस्से देखे हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। ये देखिए पूरी कहानी का फ्लो। एक आध्यात्मिक शुरुआत, फिर सबका एक साथ आना, उसके बाद एक मुश्किल काम, और आखिर में एक ऐसा किरदार जिसका इरादा पक्का है। एक ही वाक्य में एक पूरी की पूरी कहानी। तो मतलब ये लाइन सिर्फ ये नहीं बता रही कि क्या क्या हुआ, नहीं, ये हमें आस्था, एकता की ताकत, मेहनत और कभी हार न मानने वाली स्पिरिट के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और यहीं पे एक आखिरी सवाल मन में आता है, किसी कहानी को कहानी क्या बनाता है, उसकी लंबाई या उसके अंदर छुपी बातें? ये एक लाइन हमें दिखाती है कि कैसे छोटी से छोटी बात में भी एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है, बस उसे खोजने की देर है।